शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 21 मई 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 14 दिसंबर 1994 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार है 3 बिंदी लगाना। आज बाबा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाबा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट, रिचेस्ट है, हर कोई बहुत ऊंचा है, बहुत अमीर है। दुनिया वाले तो कहते हैं कि रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, विश्व का माने दुनिया का सबसे अमीर, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्पा। इस कल्प में सबसे अमीर हम हैं। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, सबसे अमीर हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म तक साहूकार से साहूकार ही रहेंगे। ये कोई नहीं, बस इस जन्म में भर जान सकते हैं। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म तक साथ रहेगा। गारंटी है ना? हाँ जी बाबा। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा नहीं बाबा। इतना अमीर कि 21 जन्म तक उसकी कमाई चले, ऐसा कभी नहीं देखा। तो आज बेहद के पिता अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? बहुत थोड़ी जमा हो रही है बाबा। हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। बहुत तीव्र तो नहीं है बाबा। और बढ़ाने का साधन कितना सहज है, इसमें मेहनत है क्या? नहीं बाबा। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ते जाओ। व्यर्थ पर बिंदी लगाते जाना है और ऊपर बढ़ते जाना है। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और नाटक में बीती को भी बिंदी लगाना। 3 बिंदी, एक हम बिंदी, एक मेरे बाबा बिंदी, और तीसरा इस नाटक में जो बीत गया उस पर बिंदी। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। जो बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह, ये चिन्ह, वो चिन्ह, इसमें आदि सूचक चिन्ह, सब चिन्ह बाबा कहते कुछ नहीं, सिर्फ बिंदी। क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न चिन्ह की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानवान बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? नहीं बाबा, पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। पता नहीं, ये जो कहते हैं पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया ना? हाँ जी बाबा। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदुओं का है। सबसे सहज बिंदी होती है प्रश्न चिन्ह, उसको हटाना सबसे सहज होता है। सहज है? हाँ जी बाबा। बिंदी सहज है ना? हाँ जी बाबा। बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? बहुत थोड़ा, सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है या कलम खिसक जाती है? नहीं बाबा, आता है। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है।
बिंदी लगाने से एक क्षण में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों का लिस्ट तो जानते हो ना? हाँ जी बाबा। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का भी खजाना गया, एनर्जी गई, ऊर्जा गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। तो कितना गया? बहुत कुछ चला गया बाबा। तो लंबी लिस्ट हो गई ना? हाँ बाबा। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन एक क्षण में गंवाया कितना, ये ध्यान में रखना। एक क्षण में कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गंवाया क्या, इस बात की पूरी सजगता रखनी है, तब बिंदी झट से लगेगा। इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए? बहुत सा खजाना अभी तक तो गवाते आए हैं बाबा। बाबा भी बच्चों के जमा के खाते जांच करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? सबकी खेल देखते हैं बाबा, कि मुंह से तो सब हाँ करते हैं और असल में सबकी सारणी में त्रुटियां भरी पड़ी है। तो अमृत बेले मिलन भी मनाते, रुरिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बताते हैं? बाबा को भी अपनी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं, एकदम बढ़िया से वकालत करते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? अगर व्यर्थ चला है तो गवा दिए बाबा। तो फिर बातें क्या करते हैं? फिर दलील क्यों देना? दलील का मतलब क्या रह गया? सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाबा को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो हुए हैं, हो जाएगा। संपूर्ण तो अभी नहीं ना हुए हैं, इसलिए हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक ये गा के गीत गुनगुनाएंगे? क्या अंत में संपूर्ण होना है? पूरा अंतिम होगा तब जाके संपूर्ण होंगे, कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है बाबा। वर्षा अविनाशी चाहते हो? हाँ जी बाबा, अविनाशी वर्षा ही चाहते हैं। तो संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? नहीं बाबा, संपूर्ण चाहते हैं। तो और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? नहीं बाबा, पुरुषार्थ भी पूरा करना है। तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे करेंगे? नहीं बाबा, अब तो ये देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना है। क्योंकि प्राप्ति के समय फिर गे नहीं चाहिए, तो उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। तो सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। तो मालूम भी है लक्ष्मी नारायण को की भी 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना? हाँ जी बाबा। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1, पास विद ऑनर होना। बाबा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसा बाबा के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाबा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी सारणी चार्ट जांच करें तो ज्यादातर का समय बर्बादी के खाते में ज्यादा दिखाई देता है।
द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने, फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना बर्बादी के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि एक क्षण का भी कितना महत्व है, उस एक क्षण में गंवा बहुत देते हैं। तो दूसरी बात, ज्यादातर व्यर्थ बोल में भी समय बर्बाद करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी जांच करो कि जो भी बोल बोले, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। कोशिश तो रहती है बाबा। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। अगर उसमें बाबा की श्रेष्ठता नहीं है, शुभ भावना नहीं है, तो जाहिर है कि उसमें माया अपने असर डाल देगी। वो तो अनेक है, ईर्ष्या है, हसद है, घृणा है, ये भावनाएं चाहे किसी भी प्रतिशतता में लेकिन समाई हुई होगी। 1% हो, 2% हो, 25% हो, कितना भी प्रतिशत हो, लेकिन समाई हुई तो रहेगी ही अगर उसमें बाबा की श्रेष्ठता नहीं है। तो कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाबा सुनते हैं, टेप रिकॉर्डिंग में भी बाबा सुनते हैं, टेप रिकॉर्डिंग जैसा सब बोलते रहते हैं, बस एक ही बात। तो हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हैं कि मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया, लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा। ऐसे ही निकल गया, चाहते नहीं थे लेकिन मुंह से निकल गया, हम उस भावना से नहीं बोले थे। ये जो हम बातें करते हैं इसमें प्रतिशतता तो माया की आ गई। अब बाबा पूछ रहे हैं इस खाते में, ये किस खाते में जमा होगा, शुभ भावना के या व्यर्थ में? तो फिर व्यर्थ में ही जमा होगा। तो बाबा पूछते हैं वेस्ट में हुआ ना? हाँ बाबा। तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गंवाने का खाता ज्यादा होगा? ऐसा स्थिति में तो गंवाने का ही ज्यादा होगा। ये तो गवाया ना? हाँ बाबा। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है, तो बोल को भी जांच करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो, किसी न किसी आत्मा की प्राप्ति का ही सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो होगा नहीं, और जब जमा का खाता नहीं होगा तो फिर व्यर्थ में चला जाएगा। तो जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाबा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। जितना एक दिन में हम जमा कर सकते हैं उतना किसी का भी खाता में उतना जमा नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा? हर बोल, हर वचन में अपनी बहुत सतर्कता रखनी होगी, बाबा की याद में बोलना होगा। जितना एक लक्ष्मी नारायण तो बनना है ही ना। हाँ बाबा। तो कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं है, अगर लक्ष्मी नारायण नहीं बने तो भी हर्जा नहीं है। नहीं बाबा, बनना है। तो पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म में शुरू करेंगे? नहीं बाबा, पहले जन्म से। तो पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। पसंद है? नहीं बाबा। नहीं पसंद है ना? नहीं। तो इतना जमा का खाता है, अभी तो नहीं है बाबा, लेकिन कर रहे हैं, करेंगे। ये नहीं करें, आज से करेंगे। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? खाता ही कम जमा होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलेगा, तो उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाबा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता पूरा पूरा जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूपों की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई के
सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे वो अलौकिक धन संपदा का सोर्स ऑफ इनकम हुआ। तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से। और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। तो प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ संभालने वाले बनो कि इन सब को संभाल पाए। सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? नहीं बाबा, कभी नहीं सोचे थे कि बाबा से सीधी सीधी बातें होंगी। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो कि हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बाबा, बहुत बड़ी बात है कि रोज अपने बाबा से बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनसे ढेरों वरदान लेते हैं। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। हाँ जी बाबा, सभी फखूर से कहते हैं ना मेरा बाबा। हाँ बाबा, बहुत फख्र से कहते हैं। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाबा पढ़ाने आते हैं, ये समझते हो ना? हाँ जी बाबा, तो पढ़ाई पर अधिकार है ना? हाँ बाबा। और वरदाता के पास वरदान है ही, किसके लिए? हमारे लिए है बाबा। तो हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता पिता है। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। उभरा हुआ रूप में रहो, डूबे हुए रूप में नहीं। ज्ञान हमेशा बुद्धि में उभरता रहे, डूबा हुआ ना रहे। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के। ऐसे नहीं कि खाली है तो हाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हाँ बाबा के, खाली बहना नहीं है। बुद्धि में ये बात हमेशा उभरी भी रहे, ऊपर रहे। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में पूरी तरह से उभार कर रखो। मन में ये संकल्प उभारो कि मैं ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे का हर कर्म हो। हर कर्म में ये निश्चय दोहरा, दिमाग में, बुद्धि में दोहराता रहे। ऐसे नहीं कि अमृत वेले तो उभरता है फिर सारे दिन डूब जाता है। नहीं, सदा उभरा हुआ रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ेगा। तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप रचयिता के लिए रुका हुआ है। हमारे लिए बाबा रुके हुए हैं। अभी भी प्रकृति को आदेश करे तो क्या नहीं कर सकती है? पूरी उथल पुथल मचा सकती है। लेकिन बाबा ने हमारे लिए सब कुछ रोक के रखा है कि हम तैयार हो जाएं। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता और कितने में हो सकता। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएंगी। माया भी देखती है कि अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेते रहती है। माया भी देखती है कि अच्छा अभी तो है मौका, अभी और थोड़ा सा परख लेते हैं, थोड़ा सा और खींच के देख लेते हैं। तो प्रकृति को आदेश करे, नहीं बाबा पुरुष तैयार है, अभी नहीं बाबा। तो प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। आदेश करें, नहीं बाबा। कि ज्ञान सरोवर तैयार हो तब आदेश करें। ऐसे एवर रेडी हो कि अभी रेडी हो, सर्वदा तैयार हो या फिर बस तैयार हो रहे हो? शक्तियां एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए।
थोड़े को तो एवरडी नहीं कहेंगे ना। थोड़े से बच्चे अगर हाँ कह भी रहे होंगे तो उनसे तो पापा कहते हैं सबका तो नहीं हुआ। ये सोचो, जांच करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो ज्ञान के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। इस बात की स्मृति में रहे कि अगर भी अचानक सब कुछ समाप्त हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। तो इसलिए अपना पुरुषार्थ का स्तर उस स्तर पर हमें पहुंचाना है। आईना तो सबके पास है ना? हाँ जी बाबा, और वो स्पष्ट है ना? हाँ बाबा, एकदम स्पष्ट आईना है। तो अपनी तकदीर को की तस्वीर देखो। बाबा को समय लगेगा? नहीं बाबा, आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? हो सकता है बाबा। बाबा जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। हाँ जी बाबा, तो ब्रह्मा बाबा भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि बच्चे तो बाबा के प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी तक तो हम बच्चे बाबा से बहुत प्रश्न कर चुके, अब बाबा प्रश्न करते हैं। अभी बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो, कोई तिथि बताओ कि तब तक एकदम तैयार हो जाएंगे। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, और जितना भी काम करते हैं उसमें डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। हाँ बाबा, ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है? ये किसी को फिक्स करनी है? करनी तो है बाबा। बाबा को नहीं करनी है। बाबा कहते हैं मैं नहीं करूंगा। ये बाबा ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाबा ही करेंगे? करते हैं बाबा, हम भी करेंगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना, फिक्स पहले डेट फिक्स करना फिर प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए अब इसके बाद बाबा नए बच्चों की ओर देखते हुए कहते हैं देखो आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं, सब खुश राजी हैं। हाँ जी बाबा, कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? बस 2 पैर। वहां पर जैसे भीड़ होगा उस सब से बाबा पूछ रहे हैं कि कितना पैर पृथ्वी मिला है? 2 पैर में भी राजी तो है, तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई तकलीफ नहीं है, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना? हाँ जी बाबा, मेले में ऐसी पालना और कोई की हो नहीं सकती। मेले तो देखे हैं ना? हाँ जी बाबा, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहीं मिलता है? नहीं बाबा। सर्दी लगती है? नहीं बाबा। मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है, मिठाई तो खानी चाहिए ना? हाँ जी बाबा, सबको शालों का सौगात तो मिलती है ना? हाँ जी बाबा, कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? नहीं बाबा, खाली कभी नहीं आते हैं। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया? हाँ जी बाबा, पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, वो तो होनी ही है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे? संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वहां पहुंचने की बारी कम होती जाएगी। जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना? हाँ जी बाबा, मेला नहीं लगेगा तो कैसे होगा? तो तलहट्टी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है,
ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है? 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी? भीड़ तो हो जाएगी। तो ये समझते हैं हमको तो मौका मिलना नहीं है। इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना? हाँ जी बाबा। तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है, और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन आएगा। नहीं आएगा बाबा, नहीं आएगा ना? नहीं बाबा, और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बाबा, और आगे बढ़ेंगे। ये भी नाटक में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना? हाँ जी बाबा, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना? हाँ जी बाबा, सब जगह से लौकिक में भी और अलौकिक में भी पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के आत्माएं वहाँ जमा होती हैं। तो देश विदेश सब तरफ के हैं ना? हाँ जी बाबा। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया। और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है? बहुत होते हैं बाबा, बहुत। हर बाबा मिलन में इंटरनेशनल मेला ही होता है। तो इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मजा आता है ना? हाँ जी बाबा, सब खुश। लेकिन आना अपने टर्न पर, अपनी जब बारी आएगी तभी आना। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना? अभी 10,000 हो गए, फिर भी टेंट लगाना है। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? अगर पूरा आबू में ही सोने का स्थान बना दिया जाए तो भी कितने रहने पाएंगे? गिनती तो आत्माओं की संख्या तो लगातार बढ़नी है। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को सर्वदा तैयार बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प गोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। अब आगे बाबा दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं कि सब सहज चल रहा है ना? मेला चल रहा है या खेल चल रहा है? बाबा के लिए तो बच्चों का खेल ही है, संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। तलहटी में 2 टर्न का सोचा है। पहले लिस्ट देखो, बाद में 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाबा बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करते हैं। बाबा को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना? बाबा तो जब चाहे आ सकते हैं, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए। उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती। थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफ अगर होती भी है तो वो लगती नहीं है, क्योंकि बाबा के प्यार में डूबे रहते हैं। तो जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है, तो बाबा को तो तन में ही आना है ना? बस बाबा को तो सिर्फ तन में आना है। बाकी बच्चों को सफर करके, क्योंकि वो शरीर में है तो पूरा सफर करके पहुंचते हैं। बाबा को तो सीधा तन में आना है। संगम पर करनी क्या है? बाबा कहते संगम पर और करना ही क्या है? मेला और खेला।
बच्चों की आत्माओं का जो खेला है वो देखते हैं और बच्चों से मिलन बनाने का मेला लगता है। तो सेवा है खेल, तो मेला बनाओ, सेवा का खेल करो। और क्या करना है? खाओ पियो, ब्राह्मण भोजन खाओ, बस। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा शब्द की, डायमंड की चाबी, बाबा शब्द जो है यही हीरे की जो पूरी कुंजी है ना, पूरा का पूरा खजाना, उसकी चाबी है। और उस चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भव, जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाबा एक हीरे शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों में से स्मृति स्वरूप रहना, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ता रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बीती को पास करके बाबा के पास रहो। बीती को बिंदी लगा करके बाबा के समीप रहेंगे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली के बाद बाबा के अव्यक्त इशारे हैं कि मनसा वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। जिनकी संकल्प शक्तिशाली है, वो शुभ भावना और शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा ही शक्तियों का दान तक कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम